नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध है, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक संघात्मक देश है। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है। जिससे सरकार के दोनों स्तर सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इसे ही केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। तो कुछ 4 प्रकार के यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध बताए गए हैं। पहला है विधायी संबंध। विधायी संबंध क्या है? विधायी संबंध का वर्णन भारत के संविधान में अनुच्छेद 235 से 245 तक। विधायी संबंधों का वर्णन भारत के संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन है। 245 से 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन है। और 7वीं अनुसूची के अनुसार ये शक्तियां 3 सूची में बांटी गई हैं। 7वीं अनुसूची, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसके अनुसार विधायी शक्तियां 3 प्रकार की सूचियों में डिवाइड की गई हैं। पहली है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची। अब हम देखते हैं संघ सूची क्या है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, और जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, और इस सूची में केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं, जैसे कि शिक्षा, वन, विवाह, और इस सूची पर, समवर्ती सूची में, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, जैसे कि कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, और इन सूचियों में केवल राज्य ही कानून बना सकती है। संसद कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बना सकती है, जैसे कि वैसे तो राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य कानून बनाती है, लेकिन संसद की कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है। कौन? संसद भी कानून बना सकती है, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से निर्णय ले और वो विषय जो है वो राष्ट्रीय हित में हो, और राष्ट्रपति के आदेश पर आपातकाल के समय पर। इन दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति है यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से निर्णय ले कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है, तो संसद जो है उस विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा कब बना सकती है? जब राष्ट्रपति का आदेश हो और आपातकाल का समय हो। तो आपात स्थिति में भी संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से निर्णय ले, तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब दूसरा संबंध है कार्यपालिका संबंध। कार्यपालिका संबंध का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 255 से 263 तक है। कार्यपालिका संबंध के अंतर्गत है कि अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के कानूनों को लागू करना होता है। राज्यों को केंद्र सरकार के कानूनों को लागू करना होता है, ऐसा अनुच्छेद 256 में लिखा गया है। अनुच्छेद 257 कहता है कि राज्य केंद्र सरकार के कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती। राज्य जो है वो केंद्र सरकार के कार्यों में भी बाधा नहीं डाल सकती, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है निर्माण व संचार के लिए, राष्ट्रीय हित में समन्वय के लिए। ठीक है, ये रहा कार्यपालिका से संबंधित कार्यपालिका संबंध। तीसरा है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध क्या कहता है? वित्तीय संबंध का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 268 से 293 तक है। 268 से 293 तक है। वित्तीय संबंध 2 प्रकार से है। पहला है एक करों के वितरण के अनुसार, दूसरा अनुदान के अनुसार भी वित्तीय संबंध है। करों के वितरण के अनुसार किस प्रकार से है? केंद्र द्वारा वसूले गए कुछ करों को राज्यों में बांटा जाता है, जैसे आयकर, जीएसटी कर इत्यादि। केंद्र द्वारा वसूले गए कुछ करों को राज्यों में बांटा जाता है, जैसे आयकर, जीएसटी इत्यादि। दूसरा है वित्त आयोग हर 5 साल में कर वितरण का सुझाव देता है। कौन सुझाव देता है? वित्त आयोग हर 5 साल में कर वितरण का सुझाव देता है। इसमें दूसरा है अनुदान के आधार पर किस प्रकार से संबंध है? केंद्र सरकार राज्यों को राज्य अनुदान दे सकता है। कौन सा अनुदान दे सकता है? राज्य अनुदान। विशेष जरूरतों या पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सहायता भी दी जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को विशेष जरूरतों के आधार पर या पिछड़ेपन के आधार पर सहायता भी दी जाती है। अब हम आगे देखते हैं आपातकालीन स्थिति में केंद्र और राज्यों में क्या संबंध है। आपातकालीन स्थिति में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य की सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।
ये अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख है। राज्य की सरकार को भंग कर दिया जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। इस स्थिति में केंद्र आर्थिक मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है। केंद्र जो है आर्थिक मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है। तो ये रहा 4 प्रकार की स्थितियां। तो ये रही 4 प्रकार की स्थितियां जो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाती हैं। अब हम मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।